बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और इस वक्त मुल्क के जो सियासी हालात हैं जी उनमें बहुत ज़्यादा हलचल है और ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें PDM की हुकूमत और PTI की जो लीडरशिप है वो अपनी जगह पर परेशान है, क्योंकि गुज़श्ता 2-4 दिनों से आहिस्ता आहिस्ता ये बात की जा रही थी कि मुल्क में टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बननी चाहिए। यानी कि ना तो PTI के इलेक्शन का मुतालबा पूरा होगा और ना ही ये जो PDM की हुकूमत है इसको मज़ीद बर्दाश्त किया जाएगा। और ये बातें हो रही हैं कि शायद मुल्क में अगले 2 माह में एक टेक्नोक्रेट्स का सेटअप कायम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जनाब मैं आज जिस मौजू पर बात करने वाला हूँ वो ये है कि असल टेक्नोक्रेट क्या होता है और स्यूडो टेक्नोक्रेट क्या होता है। इनके लिए मैं जो लफ्ज़ यूज़ करता हूँ टेक्नोक्रेट के लिए तो यकीनन टेक्नोक्रेट ही है, लेकिन जो स्यूडो टेक्नोक्रेट है उसके लिए जो मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा वो टाउट है। देखें, तालीम में बहुत सारे लोग PhDs होते हैं, बहुत सारे लोग मास्टर डिग्री होल्डर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मास्टर डिग्री होल्डर या हर PhD शख्स अगरचे उनके पास आला तालीम मौजूद होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी अपने मुतलका तालीमी फील्ड में या मुतलका शोबे में बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ है और वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अगर कोई रियली टेक्नोक्रेट है तो रियली टेक्नोक्रेट वो शख्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ पर गौर करता है, उसमें रिसर्च करता है, तहकीक करता है, नए नए जो ज़ाविये हैं उनसे उस सब्जेक्ट को देखता है। अगर को उस शोबे के प्रॉब्लम्स हैं तो फिर उनके हल तलाश करने की कोशिश करता है, आर्टिकल्स लिखता है या रिसर्च थीसिस या रिसर्च आर्टिकल्स लिखता है जिनमें नए सामने आने वाले जो मसाइल हैं उनका हल तलाश करता है। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स और स्यूडो टेक्नोक्रेट्स, यानी कि ये वो लोग होते हैं, ये PhD भी होते हैं, ये मास्टर डिग्री होल्डर्स भी होते हैं और इनके और भी बहुत सारे क्लेम्स होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इनका अपने जो सब्जेक्ट्स हैं या फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टीज़ है उनमें को बहुत ज़्यादा अच्छा रोल नहीं होता, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो अक्सर जो हुकूमती इदारे हैं या वजारतें हैं उनके इर्द गिर्द पाए जाते हैं और उनको ये मनवाने की या बताने की कोशिश करते हैं जी कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, और चूँकि उनके पास पहले ही तालीम मौजूद होती है तो अक्सर वो ये रियलाइज़ कराने में भी कामयाब हो जाते हैं और फिर गवर्नमेंट से बहुत बड़े बड़े ओहदे भी हासिल कर लेते हैं। मसलन किसी कॉरपोरेशन में हेड लग गए, किसी इदारे के सरबराह लग गए या कहीं पर जो है वो स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र लग गए। देखिए, हमारे आइन में एक प्रोविजन मौजूद है, वो है एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक सियासतदान होता है, तो आइन ने खुद उसके लिए 5 एडवाइज़र्स की प्रोविजन रखी ताकि कम से कम जो गवर्नेंस के जो बुनियादी शोबे हैं उसमें जो हाई प्रोफाइल एक्सपर्ट्स हैं उनको प्राइम मिनिस्टर अपना मशीर रख सके ताकि वो उसको उस पर गाइडेंस दे, उस पर उनको मशावरत दें, फैसला साजी में मदद करें। लेकिन हमारे जो रूल्स ऑफ बिजनेस है 1973 और इसी तरह जो सूबाई गवर्नमेंट्स के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनके तहत एक पोस्ट जो है वो स्पेशल असिस्टेंट की भी क्रिएट कर ली गई है। तो अब देखें, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो दोनों पोस्टें हैं, चाहे वो एडवाइज़र की पोस्ट है या स्पेशल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो असूलन ये हाई प्रोफाइल एक्सपर्ट्स के पास होनी चाहिए, यानी कि टेक्नोक्रेट्स के पास होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एडवाइज़र जनाब अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट कर लिया जाता है, अपनी सियासी जमात के वो लोग जो कि इलेक्शन हार चुके होते हैं उनको एडवाइज़र मुकर्रर कर लिया जाता है। इसी तरह
ये जो स्पेशल असिस्टेंट की पोस्टें हैं, इन पर भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या जानने वाले या पार्टी के लोगों को ऑब्लाइज किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि क्या उनके पास वो मुतल्लिका काबिलियत भी है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी मदद कर सके और उसको एडवाइस कर सके। इस मौजू पर ये जो मामलात हैं, ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ औकात में ज़ेर बहस आए, और वहाँ पर जो जजमेंट्स थी उनमें ये कहा गया कि ये जो स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव यानी कि इंतज़ामी काम नहीं कर सकते, बल्कि उसके बरक्स ये प्राइम मिनिस्टर या जो भी मुतल्लिका मिनिस्टर जहाँ पर ये एडवाइज़र होते हैं या स्पेशल असिस्टेंट होते हैं, वो उनकी उस मुतल्लिका फील्ड में मदद करते हैं ताकि फैसला साजी मुल्की मफाद में हो सके। लेकिन अगर आपने किसी अपने रिश्तेदार को एडवाइज़र लगाया है, अगर आपने किसी दोस्त को स्पेशल असिस्टेंट लगाया जिसकी क्वालिफिकेशन भी ना हो, जो किसी शोबे में एक्सपर्ट भी ना हो, तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस किस्म की एडवाइस दे सकते हैं। तो यही वजह है कि मैंने ये सेकंड कैटेगरी जो है वो आपको मुतारफ़ कराई है। यानी कि एक तो टेक्नोक्रेट्स हैं जो रियली टेक्नोक्रेट्स हैं, जिनके लिए कम अज़ कम क्वालिफिकेशन ये है कि वो मास्टर डिग्री होल्डर हों और फिर उनके पास बड़ा अपने शोबे का वसी तजर्बा हो। तो वो अगर गवर्नमेंट में चाहे प्राइम मिनिस्टर है या किसी वजारत की मदद करेंगे, तो यकीनन वो अपने इल्म के मुताबिक अच्छी फैसला साजी में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेकंड कैटेगरी है, जो स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स और स्यूडो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जिनके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ टाउट का। बुनियादी तौर पर ये टाउट होते हैं या फ्रंट मैन होते हैं जिनको गवर्नमेंट में मुख्तलिफ ओहदे दे दिए जाते हैं। उसके नतीजे में ये गवर्नमेंट से बहुत सी मराहत भी हासिल करते हैं और बड़ी बड़ी लाखों रुपए में तनख्वाहें भी हासिल करते हैं। तो अक्सर ये जो फ्रंट मैन का रोल है वो अदा करते हैं, खुद भी गवर्नमेंट को लूटते हैं, और जिस शख्स ने इनको एडवाइज़र या स्पेशल असिस्टेंट लगाया होता है उसे भी लूट कर देते हैं। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्यूडो टेक्नोक्रेट्स या स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर इनको गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदों पर तकर्रर कर दिया जाएगा, तो फिर यकीनन ये लोग भी मुल्की तबाही जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके सामने है, इस वक्त ये कहा जाता है कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। तो यकीनन अगर हम बाहर से अपना जो इंपोर्ट बिल है उसके लिए डॉलर्स पे नहीं कर सकते या अपने कर्जे अदा करने की पोजीशन में नहीं है या मुश्किल से कर रहे हैं, तो फिर तकरीबन या तो हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या हम करने वाले हैं। तो जब जनाब इस किस्म के स्यूडो इंटेलेक्चुअल, स्यूडो टेक्नोक्रेट्स को गवर्नमेंट्स में लगाया जाएगा, तो फिर यकीनन सियासी गवर्नमेंट या आइन में जो एडवाइज़र या फिर रूल्स ऑफ बिजनेस में जो स्पेशल असिस्टेंट की पोस्ट क्रिएट की गई है, तो उनके जो मकासद हैं वो हासिल नहीं हो सकेंगे। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर हमारे मुल्क में कहीं ये प्लान है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो, तो वो जो भी लोग जो फैसला साजी में शामिल हों, तो वो कम अज़ कम ये ख्याल ज़रूर रखें कि वो सही जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, यानी कि टेक्नोक्रेट्स हैं, उन्हीं को मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज करें, ना कि ये जो स्यूडो टेक्नोक्रेट्स या स्यूडो इंटेलेक्चुअल या टाउट्स जो हैं इनको मुख्तलिफ ओहदों पर मुतय्यन कर दे। अगर ऐसे होगा तो फिर यकीनन जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, अगर वो बनाई जाएगी, तो वो भी अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।